जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन इस चैप्टर के टॉप ऐसे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके क्लास 11 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा वीवीआई होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 11 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका क्लास 11 का जो बोर्ड एग्जाम होगा, फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होगा फ्रेंड, वो आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव होगा और उसमें सभी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो में करा दिए गए। तो चलिए आज की सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। यानी अगर मैं बताना फ्रेंड, ये जो मेसोपोटामिया है इसकी पहली ज्ञात भाषा क्या थी वो आपको बताना। दोस्तों मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा की बात करें तो इसकी जो पहली ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन थी। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, यदि इन क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वन 2 में दिया गया फ्रेंड कि निम्नांकित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी, यानी इनमें से कौन सा जो है वो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ये है मिस्र, बी है चीन, सी है सिंधु घाटी या डी मेसोपोटामिया। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया। दोस्तों क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया है। और यदि भारत की बात करें फ्रेंड कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, तो भारत का जो है फ्रेंड वो राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो क्वेश्चन में आपसे किसी तरह की तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट वन 3 में दिया गया कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। यानी वो मैंने बताना फ्रेंड, ये जो मेसोपोटामिया है इसकी आरंभिक सभ्यता कौन सी थी वो आपको बताना है। ऑप्शन ये है सुमेरियन सभ्यता, बी है बेबीलोनियन सभ्यता, सी है असीरियन सभ्यता या डी कैल्डियन सभ्यता। दोस्तों मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता की बात करें तो इसकी आरंभिक सभ्यता जो है वो सुमेरियन सभ्यता थी। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। नेक्स्ट नंबर 4 में दिया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। यानी बताना फ्रेंड, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ है वो आपको बताना है। ऑप्शन ये है दजला, बी है फरात, सी है नील या दजला और फरात दोनों। तो दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ है वो दजला और फरात दोनों नदी के किनारे हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दजला और फरात। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो दजला और फरात नदी है वो कहाँ पर जाकर गिरती है। तो ये जो नदी है फ्रेंड वो फारस की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो राइट जो आंसर है फारस की खाड़ी होगा। नेक्स्ट 5 में दिया गया कि मेसोपोटामिया कहाँ था। आने पर ये जो मेसोपोटामिया है वो अभी वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। दोस्तों मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया जो है अभी वर्तमान समय इराक में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक। नेक्स्ट में दिया गया फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीनतम मंदिर की स्थापना की गई है। यानी आपको बताना फ्रेंड, इनमें से कौन सा जो फ्रेंड वो मेसोपोटामिया का सब जो दक्षिणतम हिस्सा है वह उस मंदिर की स्थापना की गई वो आपको बताना है। ऑप्शन ये है 4000 ईसा पूर्व, बी है 5000 ईसा पूर्व, सी है 3000 ईसा पूर्व या डी 8000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों दक्षिण मेसोपोटामिया की मंदिर की स्थापना की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट 7 में गया जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है, काफी बार क्लास 11 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो दजला और फरात नदियां हैं वो कहाँ गिरती है। तो दोस्तों दजला और फरात जो नदी है वो फारस की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फारस की खाड़ी। नेक्स्ट 8 में दिया गया कि निम्नांकित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला था। यानी आपको बताना ये इनमें से कौन से नगर में जो फ्रेंड वो वारका शीर्ष का प्रमाण मिला था वो आपको बताना। दोस्तों वारका शीर्ष का जो प्रमाण मिला था वो उरुक में मिला था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 9 में दिया गया कि बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था। आने बताना फिर ये जो बेबीलोन है इसके दक्षिणी क्षेत्रों को क्या कहा जाता था वो आपको बताना। बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को जो फ्रेंड वो बेबीलोनिया कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेबीलोनिया। नेक्स्ट 10 में दिया गया कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। बताना फिर ये जो बेबीलोन नगर है इसका प्रमुख देवता कौन था वो आपको बताना। ऑप्शन ये है मृदुक, बी है एनलिन, सी है सूर्य या डी स्टेर। तो दोस्तों बेबीलोन नगर की प्रमुख देवता की बात करें तो इसकी जो प्रमुख देवता थी वो मृदुक था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया मृदुक। नेक्स्ट 11 में दिया गया कि उर कौन सा देवता था। बताना ये जो उर है वो कौन सा देवता था वो आपको बताना। दोस्तों उर जो है वो एक चंद्र देवता था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्र देवता। नेक्स्ट 12 में दिया गया कि निनिवे नगर किस सभ्यता में स्थापित था। नहीं आपको बताना ये फ्रेंड, ये जो निनिवे नगर है वो कौन सा सभ्यता में स्थापित था वो आपको बताना। ऑप्शन ये है सुमेरिया, बी असीरिया, सी है बेबीलोनिया या डी सिंधु घाटी। दोस्तों ये जो निनिवे नगर है वो बेबीलोनिया में स्थित था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेबीलोनिया।
फ्रेंड जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार आप प्लीज अपने सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन को टाइपिंग करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है और मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहता हूँ। नियम 13 में दिया गया कि उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताइए, यानी बताना फिर ये जो उरुक नगर है इसका एक प्राचीन शासक का आपको नाम बताना है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो उरुक का एक प्राचीन शासक था, वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है एन मरकर। जी हाँ दोस्तों, एन मरकर जो है वो उरुक का एक प्राचीन शासक था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एन मरकर। नेक्स्ट 14 में दिया गया जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन, फ्रेंड इस क्वेश्चन को आप सभी लोग वीवीआई कर लीजिएगा कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। आलू आपको बताना है ये जो झूलते बाग है वो कौन सी सभ्यता की देन है, वो आपको बताना। दोस्तों झूलते बाग जो है वो बेबीलोनिया सभ्यता की देन है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेबीलोनिया सभ्यता। नेक्स्ट 15 में दिया गया कि वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान समय में जो है वो हड़प्पा कौन सा देश में स्थित है, वो आपको बताना। दोस्तों वर्तमान समय में हड़प्पा जो है फ्रेंड वो अभी पाकिस्तान के माउंट गोमती जिला में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पाकिस्तान। दोस्तों क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे, और इसका जो खोज है फ्रेंड वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट 60 में दिया गया कि ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है, यानी पता है ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो कौन सी पुस्तक का भाग है। दोस्तों दो वहाँ पे बुक था, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। तो यहाँ पे पूछा गया ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है। ऑप्शन ये है कुरान, बी है बाइबिल, सी है गीता या डी रामायण। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी बाइबिल। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो बाइबिल का ही भाग था। नेक्स्ट 17 में दिया गया है कि जिमरिलिग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था। बताना फिर ये जो जिमरिलिग है इसका विशाल जो राजमहल है वो कहाँ पर स्थित था, वो आपको बताना। ऑप्शन ये बगदाद, बी है उर, सी है माही या डी बेबीलोन। तो दोस्तों जिमरिलिग का जो नगर है फ्रेंड वो कहाँ पर स्थित था, तो वो माही में स्थित था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा माही में। नेक्स्ट 18 में दिया गया कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी, यानी बताना फिर ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इन लोगों की लिपि क्या थी, वो आपको बताना। दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी वो किला काट लिपि थी। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किला काट लिपि, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 में दिया गया कि एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी, यानी बताना फिर ये जो एरेक है और सुमेर है इसकी राजा की उपाधि है वो किसने धारण की थी, वो आपको बताना। दोस्तों एरेक जो और सुमेर की जो राजा की उपाधि धारण किया था वो लुगल जगीसी ने किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लुगल जगीसी। नेक्स्ट दिया गया 20 में कि मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया, यानी बताना फिर जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इन लोगों ने जो है वो संसार को क्या सिखाया था। ऑप्शन ये चाक का प्रयोग, बी है आग का प्रयोग, सी है लिपि का प्रयोग या डी भाले का प्रयोग। तो दोस्तों मेसोपोटामिया वाले लोगों ने जो है वो संसार को चाक का प्रयोग सिखाया था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चाक का प्रयोग। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना है। और दोस्तों 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे थे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि मुझे कौन कौन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो कि मैं आपको आसानी से करा दूंगा। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर ले, क्योंकि फिर मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहता हूँ।